हेलो एंड वेलकम 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर और फाइनेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में वो सबसे सटीक प्रिडिक्ट करते हैं, प्रशांत कपूर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी। और शेयर मार्केट के बारे में अगर 2025 के बारे में कहें, बहुत ही वल्नरेबल रहने वाली है। और ये प्रोडिक्शन मैंने सितंबर 2024 को ही कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने पैसा भी गंवाया जब मैंने कहा था कि 28% के आसपास करेक्शन या क्रैश एज इट इज़, लाइक जैसे भी लोग समझना चाहें, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गंवा भी चुके हैं। और अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा गंवाने वाले लोग भारतीय हैं। और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं और भारतीयों के पैसे को किसी न किसी तरीके से बाहर लेके चले जाते हैं। और ये जो अभी वर्ष शुरू हुआ है, सूर्य का वर्ष, विक्रमी संवत 2082, जो कि 2025-26 मार्च 2026 तक माना जाएगा, शनि मीन राशि में करेक्शन ज़बरदस्त होने वाले हैं। लोग अपना पैसा कमाने वाले हैं। जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इंट्राडे में, उन्हें इस मार्केट से दूर रहना चाहिए। किसी के बहकावे में कि इस मार्केट में पैसा बहुत है, ऐसे बहकावे में अभी मत आएँ। अगर कुछ ऐसा करना है तो मिड 2026 के बाद आएँ। ये वो समय नहीं है जब स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाएंगे। इसमें वही लोग बने रहेंगे जिनका एक्सपीरियंस है या जिनकी कुंडली में योग बने हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के, जो कि गड़ा हुआ धन कमाने के योग होते हैं। तो जब तक ऐसे योग नहीं है, इस मार्केट से उतने समय के लिए दूर रहें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सेबी का डेटा भी ये कहता है कि इंडिया में 93% लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं, 7% ऐसे होते हैं जो कमाते हैं। अब ये बाकी मेरे व्यूवर्स उस 7% में आ जाएं, इसीलिए ये 5 मिनट पॉडकास्ट में कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि गोल्ड को लेके भी आपने प्रिडिक्ट किया था कि वो 1 लाख पार करेगा, अब वो हो गया, तो अगला क्या आप बता रहे हैं? देखिए, 1 लाख गोल्ड टच कर गया है। आज 3 मई है। 95 भी वापस आ चुका है। अभी अगर MCX की बात करें तो 92 पे चल रहा है, इंक्लूडिंग GST। 95 का भी प्राइस चल रहा है। और अगर मार्च 2026 की बात करूं तो 1,60,000 का गोल्ड का टारगेट है और ये अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज सूर्य का वर्ष है, सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, सूर्य का मेटल गोल्ड है। कॉमोडिटीज़ में भी जैसे आपके गर्म मसाले, लाल मसूर की दाल, लाल वस्तुएं जितनी भी हैं, लाल रंग की चीज़ें, या सोना धातु, ये पीली धातु, ये सबसे ज़्यादा राइज करने वाली है। और जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि नहीं सोना 55,000 पे आ जाएगा, कई लोगों के आज भी क्वेश्चन बने हैं, तो वो भूल जाएं। अगर MCX में अगर 89 पर भी कहीं अभी आ जाता है, दैट्स अ सपोर्ट प्राइस, वहाँ पर अभी ले लेना चाहिए। और किसी को ये लग रहा है कि 1 लाख टच कर गया तो अभी पीछे क्यों आए, देखिए वो लोग अनजान हैं। ये वो लोग हैं जो मार्केट में नए नए आए हैं। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो छोटे मोटे करेक्शंस होते रहते हैं। ट्रेडर्स भी तो बैठे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाने के लिए, उनको पैसा भी तो कमाना है। एक तो बहुत बड़ी गेम प्लान भी तो चलता है पीछे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं कि थोड़ा सा मार्केट को ऊपर नीचे ले जाकर पैसा इकट्ठा लेके जाना। यही तो है, वो जो बड़ा व्यक्ति है ऊपर, बड़ा मगरमच्छ, वही तो सबको खा रहा है बैठ के। और बाकी जो छोटे छोटे लोग हैं, जो 7% जिनकी हम बात कही है हमने, कुछ वो लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत बना लेते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, लेकिन बड़ा बनाने वाले लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, वो विदेशों में बैठे हुए हैं। अभी अभी आपने लोगों को ये सलाह दी कि शेयर मार्केट में अगर आप नए हैं या आपकी कुंडली में योग नहीं है तो फिलहाल आप उससे दूर रहें। फिर आपने ये भी कहा कि सोना 1,60,000 तक पहुंचने वाला है, तो क्या आप ये रेकमेंड करेंगे लोगों को कि शेयर मार्केट में ना सही लेकिन सोने में निवेश कर दो 10 महीने के लिए? देखिए, मेरी राय देने से या बताने से लोग ना तो रोकेंगे ना तो बातें मानेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्रकृति का प्रभाव है कि अभी सोना लोग खरीदना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली। बिकॉज जैसे कि सूर्य का भी कनेक्शन बन चुका है, तो एक प्रभाव देखने में आएगा, एक इल्यूजन भी क्रिएट होगा। तो पब्लिक विल ऑटोमेटिकली बाई लॉट ऑफ गोल्ड। लोगों को लगेगा कि यही बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा आज की डेट में। एंड रही बात स्टॉक मार्केट की, उसमें भी लोग बाई करेंगे। स्टॉक मार्केट में भी जो जैसे लोग ETF वगैरह लेते हैं, तो या फ्यूचर में गोल्ड बाई कर लेते हैं, MCX में बाई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग ऑनलाइन गोल्ड लेते हैं, जैसे कि लोग गोल्ड बॉन्ड वगैरह ले लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिजिकल गोल्ड लेना इस वर्ष में बेहतरीन साबित होगा। बिकॉज जब सूर्य का वर्ष है, आप अगर फिजिकल गोल्ड बाई करके अपने पास रखते हो, तो उससे क्या है, आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होगी कुंडली में, गुरु पावर में आएंगे। लेकिन बुलियन का ही गोल्ड लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी ज्वेलर से गोल्ड उठाकर ले आते हैं, बाद में जब कटवाने जाते हैं तो कुछ भी निकलता है। तो अगर गोल्ड लेना चाहते हैं, वाइट में लीजिए। जो बिस्किट होता है 100 ग्राम का, उसमें
बुलियन का नंबर दिया होता है, जब आपको पक्का बिल मिलता है 3% जीएसटी जब आप गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो जो बिस्किट का नंबर है आपके बिल पर चढ़ता है और वो भारतीय सरकार के रिकॉर्ड में भी रहता है कि फला ABCXYZ इस व्यक्ति के पास इस नंबर का बिस्किट पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन में रहते हैं आप। अब आखिरी सवाल, क्योंकि देश में बहुत टेंशन का माहौल इस समय है और लोग ये मान कर चलते हैं कि वॉर की सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट कभी भी शेयर मार्केट में ठीक नहीं होता है, तो क्या आपको मार्केट क्रैश होता हुआ या आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना लॉन्ग टर्म के लिए, अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करेगा, ज़बरदस्त अटैक करेगा। पाकिस्तान समझ भी नहीं पाएगा, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि भारत से अटैक हो रहा है या अफ़गानिस्तान से हो रहा है या ईरान से हो रहा है या बलूचिस्तान से हो रहा है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति चलेगी। तो उस बीच में डेफिनेटली भारत की स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी नीचे ज़रूर जाएगी, करेक्शन होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है। लेकिन गोल्ड के प्राइस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन डिफेंस के स्टॉक्स, जब अटैक होगा, स्ट्राइक होगी, तो डिफेंस के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और आने वाले 1.5-2 वर्षों में डिफेंस का करियर भविष्य बहुत अच्छा है डिफेंस के स्टॉक्स का। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको बैलेंस बनाना है, तो बेटर है कि आप डिफेंस के स्टॉक्स ज़्यादा लीजिए, इस बार बैलेंस कर लीजिए। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, 5 मिनट में इतनी काम की टिप्स लोगों को देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।